अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ परवेज़ संधीला। परवेज़ शीत एक फ़र्द का नहीं, एक सोच, एक नज़रिए, जमहूरियत की एक रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में ज़िंदा रहती हैं। वो कल भी पार्टी का असासा थे, आइंदा भी नवाज़ शरीफ के मोअतबर साथी, जमहूरियत के जाँबाज़ सिपाही की हैसियत से पार्टी का नहीं, कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। ये ट्वीट है जो आज सुबह मरियम नवाज़ साहिबा ने की है परवेज़ रशीद साहब के बारे में। और मेरे ख्याल में ये अल्फाज बिल्कुल ठीक हैं। परवेज़ रशीद साहब किसी सीट के मोहताज नहीं हैं, किसी भी ऐवान में अगर वो ना जाएँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परवेज़ रशीद नहीं रहेंगे। परवेज़ रशीद इस मुल्क की जमहूरियत का हुस्न है। अगर आपने किसी को बताना हो, कोई सवाल आपसे करे कि जमहूरियत क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, तो आप सिर्फ़ परवेज़ रशीद की तस्वीर दिखा देंगे, तो मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत जवाब और नहीं होगा। कल तक ये बातें हो रही थी, कुछ लोग कह रहे थे, बड़े मोतबर लोग, एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, तो उनके लिए ये एक मैसेज है कि कोई न्यूट्रल नहीं है। इसको ज़रा ज़हन में बिठा लें, पीडीएम वाले भी थोड़े से चौकन्ने हो जाएँ कि अगर वो थोड़े से स्क्रीन से गायब हुए हैं, तो उनके साथ पसे पर्दा क्या किया जा रहा है, उस पर नज़रसानी करें। और अगर आज पीडीएम खामोश रहती है, परवेज़ रशीद के बाहर किए जाने पर और एक नौवारदातिये, एक पैराशूटर, एक जेली मैंडेट वाले फैसल वाडा को इन करते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए आज डूब मरने का दिन है। जो लोग कहते हैं कि जमहूरियत है इस मुल्क में, उन लोगों के बारे में अब मैं क्या कहूँ? ये जमहूरियत नहीं है। इस जमहूरियत ने डिक्टेटरशिप का लबादा उड़ा हुआ है। एक ऐसा शख्स जिसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए परवेज़ रशीद साहब जैसे इंसान को ऐवान बाला से बाहर रखा जा रहा है, आप उसको जमहूरियत कहकर जमहूरियत की तौहीन कर रहे हैं। एक बहुत बुरे दौर से पाकिस्तान गुज़र रहा है। मेरे ख्याल में बनाना रिपब्लिक का लफ़्ज़ अगर यहाँ पे यूज़ किया जाए तो मुनासिब होगा। यही बनाना रिपब्लिक है। बनाना रिपब्लिक और क्या होता है कि फ़र्द वाहिद अपने हुक्म चलाता है, कानून की कोई वहाँ पे अहमियत नहीं होती, फ़ैसले सुनाने वाले किसी के ताबे होते हैं, उनकी जुर्रत, हिम्मत और हौसला नहीं होता कि वो एक आज़ादाना फ़ैसला कर सकें। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, मेरे ख्याल में परवेज़ रशीद साहब सबको खटकते हैं। उसकी एक बड़ी वजह मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और मोहतरमा अ, मरियम नवाज़ साहिबा के जाँबाज़ साथी हैं। आप हमेशा साये की तरह बाप के साथ और अभी बेटी के साथ देखते हैं। कहते हैं लोग, हम सुनते हैं लोगों के मुँह से, सोशल मीडिया पर भी सुनते हैं कि मरियम नवाज़ सिर्फ़ बोलती हैं, वो अल्फ़ाज़, वो सोच, वो थॉट परवेज़ रशीद साहब के होते हैं। अगर मरियम नवाज़ इतनी भागी हैं इस सिस्टम से और लड़ना जानती हैं, तो उनके अंदर हिम्मत और हौसला परवेज़ रशीद साहब का है। और इसमें कोई शक भी नहीं है, परवेज़ रशीद साहब से हमारी भी जब मुलाकात हुई है, उनसे मिलकर इंसान इंस्पायर होता है कि ना फ़िक्र है उनको अपने रोज़गार की, ना फ़िक्र है उनको अपने दूसरे किसी मामले की, उनको फ़िक्र है तो पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के लिए उनकी कुर्बानियों का जितना ज़िक्र किया जाए कम है। हर डिक्टेटर के दौर में मुज़ाहमत करने वाले, वो स्टूडेंट दौर से लेकर वो रावलपिंडी के कॉलेज हों, वो भुट्टो साहब की तहरीकें हों या कुछ भी हो, वो आपको हमेशा नज़र आएँगे। उम्र के उस हिस्से से आपको वो सियासत में जमहूरियत के लिए मार खाते हुए नज़र आएँगे, जिस उम्र में आपको पता भी नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। उस परवेज़ रशीद साहब से बाहर कर रहे हैं और उनकी जगह पे क्या उनकी सीट पर आकर फैसल वाडा बैठेगा? क्या असेंबली वाला माहौल आप ऐवान बाला में भी क्रिएट करना चाहते हैं? बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस 2021 में जिसकी आज 23 तारीख है, एक स्याह तरीन दिन पाकिस्तान में मनाया जाएगा कि आपने एक जमहूरियत के अलमदार, जमहूरियत के चैंपियन जिसकी सारी उम्र जमहूरियत के लिए गुज़र गई, आज आपने सिर्फ़ इस बिना पर उनको असेंबली से बाहर कर दिया कि उन्होंने कुछ वाजिबात जमा करवाने हैं और वो पिछले डेढ़ वीक से वो पैसे हाथ में लेकर फिर रहे हैं कि ये वाद जमा कर लें, लेकिन नहीं किए जा रहे। और वाजिबात कितने पुराने हैं जो आपको अभी याद आए हैं, जो आपको अभी याद आए हैं। 7 साल, 8 साल पुराने वाजिबात आप अभी निकाल के उनके सामने रख रहे हैं कि ये आपके वाजिबात हैं, जो आपने जमा नहीं किए, इसलिए आप
असेंबली में नहीं आ सकते, सेनेट में नहीं आ सकते। लेकिन दोस्तों इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे मानने में या मेरे कहने में वो और ज़हरीले हो जाएँगे। इतने ज़हरीले हो जाएँगे कि अब वो और आपको वहाँ वहाँ पर जी, कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात मरियम नवाज़ जो परवेज़ रशीद साहब के बगैर अगर हिलती नहीं है, परवेज़ रशीद साहब के बगैर अगर चलती नहीं है, तो सोचें उनका रवैया क्या हो जाएगा। सोचें वो कितना इस वक़्त तड़प रही होगी अपने रूहानी बाप के लिए, जो उनको यहाँ तक लोगों के कहने के मुताबिक उनको गाइड करते हैं, उनके साथ हैं। सोचिए उसके बारे में क्या रहा होगा जब आपके रूहानी बाप को इस किस्म की अज़ियत पहुँचाई जाएगी और उसके पीछे होगा ये क्योंकि वो मरीम नवाज़ के साथ हैं और नवाज़ शरीफ के साथ हैं। दोस्तों मेरे लिए बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि आज का दिन स्याह दिन है। इस स्याह दिन पे जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन ये बादल छटेंगे बहुत जल्द। ये जो कठपुतली किस्म का वज़ीर-ए-आज़म हम पे सिलेक्ट किया गया है, विराजमान किया गया है, अपनी आखिरी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी आखिरी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अवाम की जो आखिरी ख्वाहिश है उसका भी पूरा होने का वक़्त आ गया। अपना ख़्याल रखें दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी।